इससे पहले हम आपको बता रहे थे एसिड्स बेस साल्ट्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर, दैट इज it is the power of hydrogen ion concentration. pH is the power of hydrogen ion concentration. It is a scale which is between 0 to 14. pH is a scale which is between 0 to 14 and is used for measuring H positive ion concentration in solution. Or we can say pH is a scale which is used for measuring H positive ion concentration in a solution and is between 0 to 14. When pH is 7, we can say that the solution is neutral. When pH is less than 7, we can say that the solution is acidic. When pH is more than 7, we can say that the solution is basic. Are you getting me? Now, we see that the strength of acids and bases depends on the number of H positive ions and OH negative ions produced respectively. Strength of acids and bases depends on the number of H positive ions and OH negative ions produced respectively. Strong acids give rise to more H positive ions. Weak acids give rise to less H positive ions. Strong bases give rise to more OH negative ions. Weak bases give rise to less OH negative ions. Now see this graph. Here it is a weak acid CH3COOH. See from this graph, here there are less number of H positive ions. जैसे कि हमारे पास ये वीक एसिड है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है। तो इस ग्राफ को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे वीक बेस के बारे में, तो जो यहाँ पर ये वीक बेस है यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है। When we see here sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, these are also bases, but these are strong bases. तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो हमारे पास ये ग्राफ है ये क्लियरली इंडिकेट करता है जो हमारे पास वीक एसिड्स है वहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम है, और जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी तरह अगर हम वीक बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन कम है, तो जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस है यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जो हमने इससे पहले अभी बताया जो हमारे पास pH है इट इज अ स्केल विच इज फ्रॉम 0 to 14। अगर हमारे पास किसी वक्त किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू 7 होगा, हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो अगर हमारे पास अब कोई सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो, बिलो 7, तो हम कहते हैं कि एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, दैट इज इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वो जो हमारे पास वो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर में चला जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन होगा जिसका pH वैल्यू हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 होगा, तो उसका मतलब यह है कि उसका बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। जब बेसिक नेचर इंक्रीज होता है तो हमें इससे पता चलता है कि उसका जो H पॉजिटिव आयन है वो डिक्रीज होते हैं, दैट इज डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं आपको ये एक एग्जांपल के जरिए दिखाता हूं, देख लीजिए। यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, मैंने वाटर लिया है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने वाटर लिया है, वाटर का pH वैल्यू है 7.0। तो जो मैंने वाटर यहां पर लिया
तो यहां पर ये स्केल आप देख लीजिए, ये वाली स्केल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसे पीएच स्केल, इट इज फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक ये स्केल है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसने यहां पर दिखा है पीएच वैल्यू 7, क्योंकि मैंने यहां पर लिया है वाटर, तो वाटर इज ए न्यूट्रल, तो इसलिए यहां पर दिखा रहा है पीएच वैल्यू 7। तो आप इस ग्राफ को देख लीजिए, इस वाले ग्राफ को आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो रेड कलर का है ये है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और जो ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ये है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। यहां पर जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है उतनी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी है। जब किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो हम उस सॉल्यूशन को मान के चलते हैं दैट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर, तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। तो मैं आपको इसके अलावा भी और एग्जांपल दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, ये वाटर कर लिया था, तो मैं अब लूंगा यहां पर ब्लड। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर, जब हम कहते हैं ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर, तो इसका मतलब यह है उसका मतलब यह है जो उसका पीएच वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, जैसे कि यहां पर है 7.40। और जब हम इस ग्राफ को देखते हैं H पॉजिटिव वाले को और OH नेगेटिव वाले को, तो आप देख लीजिए यहां पर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी उसमें, तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। ये ब्लड का मैंने बताया था, मैं आपको यहां पर ब्लड का हैंड सोप का दिखाएंगे। देख लीजिए यहां पर हैंड सोप, तो जो ये OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आप देख लीजिए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जब OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब यह है जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है इट विल बी बेसिक। जब ये बेसिक होगा तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। बैटरी एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख लीजिए यहां पर देख लीजिए आप, जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है यहां पर वो बहुत कम है। जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन है दैट विल बी एसिडिक। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, जो उसका पीएच वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 7। तो आप देख लीजिए यहां पर जो इसका पीएच वैल्यू है दैट इज 1। ठीक है, मैं आपको और एक तरीके से दिखाऊंगा एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, मैंने वाटर लिया है। तो वाटर जो है उसमें उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। तो जब हम कहते हैं कि H2O यानी कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसको मान के चलें, ये वाला जो है यहां पर यह है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो ब्लू कलर का है, और जो रेड कलर का है ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो मैंने यहां पर दिखाया रेड कलर से, और जो ये ब्लू कलर का है वो है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। देख लीजिए, जब हम OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, तो उसका वैल्यू जो पीएच होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7। देख लीजिए, मैं OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। एक मिनट देख लीजिए,
यहां पर है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जितनी है उतनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी है, तो जो pH वैल्यू होगा वो 7 होगा। जो ही मैं OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन में डिक्रीज करूंगा, जो pH जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, यानी कि जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, यानी यहां पर है 12.69। तो इसी तरह जब मैं OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, जो pH वैल्यू होगा दैट विल बी बिलो 7, दैट इज हियर इट इज 0.58। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन होगा, अगर उसका OH नेगेटिव आयन अगर उसमें कम होंगे और H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो सोल्यूशन होगा एसिडिक। अगर H पॉजिटिव आयन कम होंगे और OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो सोल्यूशन होगा बेसिक, और जो pH वैल्यू होगा दैट विल बी देन ग्रेटर देन 7। ठीक है, जैसे कि यहां पर है वाटर, अगर हम वाटर का अगर ब्लड का लेंगे तो ब्लड का pH वैल्यू होगा 7.40। इसी तरह अगर हम मिल्क का लेंगे 6.50। इसी तरह अगर हम ऑरेंज जूस का लेंगे तो 3.50। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज का है दैट इज 3.50, यानी कि बिलो 7। जब ये बिलो 7 होगा देन इट इज एसिडिक, तो H पॉजिटिव आयन्स इसमें ज्यादा होंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो ज्यादा है और जो OH नेगेटिव आयन्स हैं वो कम है। ठीक है, हमारे पास ये pH मीटर है। इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये न्यूट्रल है, तो हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये सीधे दिखाएगा pH वैल्यू इसका क्या है। इस तरह अगर हमने यहाँ पर ले लिया ब्लड तो इसका pH वैल्यू कितना है, ये सीधे दिखाएगा 7.40। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मैं जैसे कि अगर हम इसमें अब डाइल्यूशन कर लेंगे तो हम यहाँ पर जो pH वैल्यू होगा वो भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाटर है, मैं इसमें वाटर डाल दूंगा। जो ही मैंने वाटर डाल दिया आप देख लीजिए pH वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें जो ही मैंने यहां से अब थोड़ा सा और डाल दिया और ब्लड डाल दिया तो pH वैल्यू अब फिर से चेंज होने लगा है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास pH है वो हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। वी मेजर pH वैल्यू बाय टू मेथड्स, इधर वी मेजर इट बाय pH मीटर और बाय pH पेपर। मैं आपको दोनों से दिखाता हूं। पहले मैं आपको यहां पर pH पेपर से दिखाता हूं। मैंने यहां पर ये वाटर लिया है तो ये मेरे पास pH पेपर है। जो ही मैं इसको डिप करता हूं तो इसका कलर चेंज होता है। जो ही कलर चेंज होता है तो मैं इसको इस pH से जो हमारे पास ये है लिटमस पेपर का है 0 to 14, मैं इसको इनके साथ कंपेयर करता हूं तो ये 7 के साथ मिलता है। जब ये 7 के साथ मिलता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास ये सोल्यूशन है ये न्यूट्रल है। तो अगर हम pH मीटर अब इस्तेमाल करेंगे, जो ही मैंने pH मीटर, जैसे मेरे पास pH मीटर है, मैंने अभी ये इस्तेमाल किया तो जो ही मैंने इसमें ये डाल दिया इसने भी pH 7 दिखा दिया। इसी तरह मैं आपको अब ये मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी, मैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको दिखाऊंगा। यह है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मुझे इसका pH वैल्यू देखना है तो मैंने यहाँ पर pH पेपर ले लिया। जो ही मैंने ये pH पेपर ले लिया तो जो ही मैंने इसमें इसको डिप किया तो ये इसका कलर चेंज हुआ। जो ही इसका कलर चेंज हुआ तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको कंपेयर इसके साथ किया तो मुझे लग रहा है कि ये जो ये pH है ये ऑलमोस्ट 2 होगा या 2.5 होगा। तो जो ही मैंने pH मीटर अब ले लिया तो मैंने जब इस pH मीटर से इसका pH देख लिया तो वो एग्जैक्ट 2.00 आ गया। इससे पहले मैंने pH पेपर से भी चेक किया, अब मैंने इसको pH मीटर से भी चेक किया तो दोनों से जो हमारे पास आया वो ऑलमोस्ट सेम ही आया। इसी तरह अगर हमारे पास वीक एसिड होगा, जब वीक एसिड होगा तो pH मीटर से अगर हम देखेंगे
4.50। अगर हम इसको पीएच पेपर से अब देखेंगे, पीएच पेपर को हम इसमें डाल देंगे तो इसका कलर चेंज होगा, तो फिर इस जो ये कलर चेंज होगा फिर इसको इसके साथ, यानी कि ये 4 और 5 के आसपास है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो पीएच मीटर से हम इसको चेक करेंगे, ये 12.00 आ गया। अब पीएच पेपर से हम इसको चेक करेंगे, जो ही पेपर आप देख लीजिए 12 के आसपास है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वीक बेस है, जब वीक बेस है तो पीएच मीटर से हमने चेक किया 9.50। ठीक है, तो अगर हम इसको पीएच पेपर से अब चेक करेंगे तो यानी कि ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, देख लीजिए इसके साथ में होता है। ठीक है, अगर आपके पास आपके लैब में पीएच मीटर होगा तो उससे भी आप ये पीएच में जो पीएच है मेजर कर सकते हो। अगर पीएच मीटर नहीं होगा तो पीएच पेपर से भी आपको पता चलेगा कि इसका पीएच जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा। अब दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस, हम कहते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख लीजिए जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू वीक एसिड्स। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे, देख लीजिए जो हमारे पास ये बल्ब है वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है। जब हम वीक एसिड के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे वीक एसिड की, तो वो कम होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली हम जब स्ट्रॉन्ग बेस का देखेंगे तो ज्यादा होगा, तो जब वीक बेस का देखेंगे तो कम होगा। यानी कि जो वीक एसिड्स है वो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट टू स्मॉल एक्सटेंट देन द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इसी तरह वीक बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट टू स्मॉल एक्सटेंट देन स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस से कम होगी वीक बेसिस की। जो वीक बेसिस है वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करेंगे वो कम करेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।